Hello everyone, my name is Tawfiq Ahmed and welcome to the Ahmed classes. I am your educator. आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले पॉलिनेशन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, पॉलिनेशन पॉलिनेशन इज अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर द रिप्रोडक्शन। प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए जो पॉलिनेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं बिना इसके रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें फ्लावर के बारे में समझना होगा, क्योंकि जितना भी पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो फ्लावरिंग प्लांट में ही होता है। तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपके सामने बना हुआ है कि ये कंप्लीट फ्लावर है, मैच्योर फ्लावर है। इस मैच्योर फ्लावर के अंदर चार मेन कंपोनेंट है, जिसमें दो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे और दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। अब एसेसरी का मतलब क्या है और रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव का मतलब है जो एक्चुअली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एसेसरी क्यों बोला गया? दूसरे दो पार्ट्स को एसेसरी इसलिए बोला गया क्योंकि वो उसमें सिर्फ हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के इन चार पार्ट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले फ्लावर का जो बेस आता है, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका होता है, वो होता है आपका कैलिक्स। याद रखिएगा, कैलिक्स कैलिक्स की बात होती है। कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट होती है, इसको हम लोग सेपल्स कहते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। वहीं पर अगर आप बात करते हैं जो कलर पार्ट होता है फ्लावर का, चाहे वो व्हाइट हो, रेड हो, पिंक हो, पर्पल हो, वट एवर टाइप्स ऑफ कलर इज अवेलेबल ऑन द फ्लावर, ये आपके कहलाते हैं कोरोला। क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, इनको हम कोरोला कहते हैं। वहीं पे जो इनकी सिंगल यूनिट होती हैं, इन्हें पेटल्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि बाकी जो हमारे मेन दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। एंड्रोइशियम मेल वाले पार्ट को कहा जाता है, वहीं पर गाइनोइशियम फीमेल वाले पार्ट को कहा जाता है। जो मेल वाला पार्ट है, इसका अनदर नेम है स्टेमन। याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अनदर नेम क्या आता है? एंड्रोइशियम, और एंड्रोइशियम के अलावा आता है स्टेमन। वहीं पे जो गाइनोइशियम है, गाइनोइशियम को हम लोग पिस्टिस भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब एंडोइशियम के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है स्वेलिन पार्ट, जिसको कहा जाता है एंथर, जैसा कि आप स्ट्रक्चर पे ये देख सकते हैं। वहीं पे जो दूसरा पार्ट होता है जिससे ये जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। वहीं पे से अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, जिससे पॉलिनेज इजिली स्टिक कर सकें। वहीं पे स्टाइल, जो एक नेक लाइक स्ट्रक्चर उसका पाया जा रहा है, इसको स्टाइल कहते हैं। और नीचे उसकी पाई जाती है ओवरी। ओवरी के ही अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और वही ओव्यूल्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये थे मेन फ्लावर के पार्ट। अब हम आगे देखते हैं कि फ्लावर में पॉलिनेशन एक्चुअल में है क्या। तो पॉलिनेशन की अगर हम सिंपल सी बात करें, तो याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। किसका ट्रांसफर होना है? पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। दीज आर पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स मौजूद कहाँ है? एंथर में। एंथर से ये रिलीज होंगे और किसी भी मीडियम के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये कहाँ तक पहुंचेंगे? स्टिग्मा तक। पहले स्टिग्मा पे स्टिक होंगे, फिर ये स्लोली डाउन होते हुए कहाँ तक पहुंचेंगे? ओवरी तक। लेकिन जो हमारा मेन कंपोनेंट है पॉलिनेशन का, वो सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलीगेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। याद रखिएगा, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने वाले पार्ट को ही हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। क्यों? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन को अगर आप समझें तो दीज आर पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स एक्चुअल में मेल जर्म सेल्स हैं। इसके अंदर का जो मेल जर्म सेल्स है, यही आगे चल के स्पर्म बनाएगा और यही स्पर्म आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं। एक इसमें आएगा सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा आएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ एंड क्रॉस। क्रॉस का दूसरा नाम होता है जीनोगैमी। ठीक है, याद रखिएगा, क्रॉस का दूसरा नाम है जेनोगाइमी। जो सेल्फ है, सेल्फ में होता क्या है? ये सेल्फ दो तरह का होता है, ऑटोगैमी और गेटेनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब, अब पहले बताऊं, ये समझेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है कि एक ही प्लांट होगा, वही क्या करेगा, अपने ही फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उसको क्या करेगा, फीमेल के पार्ट मतलब स्टिग्मा तक पहुंचेगा। अब ये पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर में होता है, याद रखिएगा किसमें? सेम फ्लावर में। फ्लावर चेंज ना हो, एक कंप्लीट फ्लावर होना चाहिए। यहाँ पर उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स वहां से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। याद रखिएगा, इसको आप क्या बोलोगे? ऑटोगैमी।
वहीं पे जब प्लांट एक ही हो, याद रखिएगा प्लांट एक होना चाहिए लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स हो सकते हैं, तो एक फ्लावर से निकल के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना गेटेनोगेमी कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस में नाम में ही आंसर दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होंगे, याद रखिएगा डिफरेंट प्लांट्स होने चाहिए। अब डिफरेंट प्लांट्स का मतलब नहीं है कि आप स्पीसीज चेंज कर दें, आप रोज को मैरीगोल्ड से नहीं करा सकते, मैरीगोल्ड का मैरीगोल्ड से होगा, रोज का रोज से होगा, चाइना रोज का चाइना रोज से होगा। तो हमें क्या करना है, रोज, अब रोज का ही हमें क्या करना है, रेड रोज है, अब दो रेड रोज के फ्लावर है हमारे पास, स्पॉट है, एक पॉट के पॉलन ग्रेन्स को लेना है और किसी दूसरे का पॉट है वहां तक इसको हमें पहुंचा देना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या ज़ैनोगेमी। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। अब ये होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय द डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर, सिंपल बात है, अलग दूरी पर प्लांट भी हो सकता है, तो एक प्लांट के से दूसरे प्लांट तक, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन्स कैसे पहुंचेगा, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है एबायोटिक मतलब जहां पे लिविंग कंपोनेंट काम ना करें, वहीं पे दूसरा है बायोटिक जहां पे लिविंग कंपोनेंट काम करते हैं। जो एबायोटिक है वो होता है एनेमोफिली और हाइड्रोफिली, याद रखिएगा एनेमोफिली एंड हाइड्रोफिली। वहीं पे जो बायोटिक होते हैं वो एंटमोफिली और निथोफिली, एंड थर्ड वन इज काइरोप्टेरोफिली। अब होता है क्या, इसमें फर्क क्या है, एनेमोफिली का मीन्स होता है पॉलिनेशन बाई विंड, याद रखिएगा एनमो मीन्स होता है विंड। जब ये पॉलिनेशन विंड की हेल्प से हो, मतलब जब हवा चले और फ्लावर के मेल पार्ट एंथर से पॉलन ग्रेन उठे, फ्लावर के मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन उठे और कहां तक पहुंच जाए, हवा के थ्रू ये एक जगह से उड़ेंगे और हवा के द्वारा ही किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाएंगे, इस तरीके से इनका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कहलाएगा पॉलिनेशन बाय विंड्स और एनमोफिली। वहीं पे जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट में जो आपका पॉलिनेशन होता है वो बाई वाटर होता है, याद रखिएगा बाई वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर की हेल्प से होता है, वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रोफिली, ये ऑलमोस्ट वो एक्वेटिक प्लांट में ही होगा। वहीं पे अगर आप बायोटिक की बात करेंगे तो एंटमो मतलब बाई इंसेक्ट और निथो बाई बर्ड्स एंड कायरोप्टेरो बाई बैट्स, तो याद रखिएगा ये तरह के आपके पॉलिनेशन है। अब अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑटोगेमी, ये आपके सामने एक फ्लावर बना है, फ्लावर के ये आपके कैलिक्स हैं, याद रखिएगा दीज आर कैलिक्स एंड दीज आर कोरोला, ठीक, ये कैलिक्स हैं, कैलिक्स ऑलमोस्ट ग्रीन होंगे, कोरोला जो है आपके मल्टी कलर के हो सकते हैं। वहीं पे ये है आपके एंथर, जो मेल पार्ट का ही एक पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक मेन कंपोनेंट होता है एंथर। वहीं पे अब हो क्या रहा है, एंथर में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन सैक के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ से उठेंगे और ये फीमेल तक पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा मेल से उठकर कहाँ तक जाना है, फीमेल तक, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर सेम है, फ्लावर हमने चेंज नहीं किया है, इस वजह से इसको हम बोलेंगे ऑटोगेमी। याद रखिएगा सेम फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, और क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसका, पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहां से, एंथर टू स्टिग्मा, और ये कहलाएगा आपका ऑटोगेमी का सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्लावर भी सेम है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे गेटेनोगेमी, तो गेटेनोगेमी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने दो फ्लावर मौजूद हैं। अब इन दो फ्लावर में हो क्या रहा है, इन दो फ्लावर में आप सिंपल सवाल ये देख सकते हैं, प्लांट एक ही है हमारा, प्लांट एक है, सिंगल प्लांट है हमारा। अब सिंगल प्लांट में दो फ्लावर हैं, ये है फ्लावर नंबर 1 और ये है हमारा फ्लावर नंबर 2। अब इसके मेल वाले पार्ट मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन्स उठेंगे और पॉलन ग्रेन्स यहाँ से होते हुए आपके दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा पर जाकर स्टिक हो जाएंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ pollen grains इन सेम प्लांट, याद रखिएगा प्लांट हमारा सेम होना चाहिए, इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स,
डिफरेंट फ्लावर्स। अगर हमारे फ्लावर्स भी सेम हो जाएंगे तब ये ऑटोगैमी कहलाएगा, लेकिन अगर हमारा प्लांट सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट है तब ये गेटेनोगैमी। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर आपका ये मौजूद है और दूसरा फ्लावर ये सेम प्लांट के नहीं है, ये डिफरेंट प्लांट है। याद रखिएगा ये अनदर प्लांट है और ये एक अनदर प्लांट है। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स का क्या हो रहा है, यहाँ से उठ रहे हैं और यहाँ से होकर ये दूसरे प्लांट तक पहुंच जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। याद रखिएगा किसका, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट फ्लावर टू एन अदर प्लांट्स फ्लावर। क्या मतलब है, किसी एक प्लांट के फ्लावर से उठकर पॉलन ग्रेन का किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच जाना क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेशन के दो और नाम भी होते हैं, जेनोगैमी एंड एलोगैमी। क्योंकि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे ये एक डिफरेंट टाइम पर भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग एलोगैमी कहते हैं। जैसा कि है एनेमोफिली, मैंने आपको बताया पॉलिनेशन बाय विंड्स। याद रखिएगा पॉलिनेशन बाय विंड्स को आप क्या बोलेंगे, एनेमोफिली। वहीं पर आप अगर ये पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा तो इसको आप बोलोगे हाइड्रोफिली। इन किसके थ्रू होना चाहिए, वाटर के थ्रू। इसका एक और पार्ट आएगा वो है जूफिली। जू मीन्स होता है एनिमल्स। अब एनिमल्स में आप चाहे बर्ड्स की बात करें, चाहे आप इंसेक्ट की बात करें या आप बैट की बात करें, सारे इसी में कंसीडर किए जाएंगे। तो एंटमो मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, याद रखिएगा। इसमें हम एनिमल्स की पूरी कैटेगरी की बात कर देंगे, एनिमल्स। उसके बाद आता है ऑर्निथोफिली मीन्स बाय बर्ड्स, याद रखिएगा। और कायरोप्टेरोफिली ये कहलाता है बाय बैट्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमोफिली के बारे में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एनिमोफिली के बारे में। एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड्स। ये ऑलमोस्ट आपके जितने भी सीरियल्स होते हैं ये उनमें ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ये कॉटन प्लांट में भी पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका फ्लावर है। अब इस फ्लावर में ये पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से होकर किसी दूसरे फ्लावर से होते हुए हवा के थ्रू ये पहुंचते हैं और इस तरीके से इनका पॉलिनेशन होता है। तो ये क्या कहलाएगा, एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड्स। विंड्स के द्वारा होगा और अर्थ पर जितना भी है ऑलमोस्ट इसका 12%, याद रखिएगा 12% पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, आपके विंड्स के द्वारा। वहीं पे अगर आप बात करें हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रो मीन्स मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। और ये बात क्या हो रही है पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन बाय वाटर। अब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कैसे होगा, तो याद रखिएगा जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं एक्वेटिक प्लांट में जो पॉलिनेशन होगा वो किसके द्वारा होगा, वाटर के द्वारा। अब ये जो आपका पॉलिनेशन इन वाटर है ये भी दो तरह का होता है। अब ये दो तरह का ऐसा होता है, एक होता है हाइपोहाइड्रोगैमस, दूसरा होता है इपीगैमस। हाइपोहाइड्रोगैमस मतलब जब आपके पॉलन ग्रेन्स वाटर की सरफेस के नीचे हो, कहाँ हो, वाटर की जो सरफेस है उसके नीचे अगर ये मूव कर रहे हैं और एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जा रहे हैं तो ये कहलाएगा हाइपोहाइड्रोगैमस। वहीं पे अगर ये सरफेस के साथ या सरफेस के ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सरफेस पे के आसपास हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं और आपके ये, तो ये सरफेस के ऊपर हैं तो ये कहलाएंगे ईपी हाइपोगैमस। वहीं पे जो आपके पानी की सरफेस के नीचे हैं ये आपके कहलाएंगे हाइपोहाइड्रोगैमस। ये ऑलमोस्ट वेलिस्नेरिया या जो आपके डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। बायोटिक फैक्टर मीन्स लिविंग फैक्टर्स जिनकी हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटेमोफिली के बारे में। एंटेमोफिली मतलब याद रखिएगा एंटेमो मीन्स होता है इंसेक्ट, इसी से वर्ड बनता है एंटेमोलॉजी। याद रखिएगा एंटेमो मीन्स होता है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में कौन से, जैसे कि आप अगर बात करें हनी बी, हनी बी भी क्या करती हैं, नेक्टर के लिए फ्लावर्स के पास आती हैं। जो फ्लावर्स के पास आती हैं जब वो उनसे नेक्टर लेती हैं
उसी के नेक्टर के लेने के टाइम ही उनके स्किन पर, उनके लेग्स पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक्स हो जाते हैं। याद देखिएगा, पॉलन ग्रेन उनके सरफेस से स्टिक हो जाते हैं। जब ये एक फ्लावर से फिर जब ये दूसरे फ्लावर के पास ट्रांसपोर्ट होके जाएंगी तो इनके थ्रू पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। चाहे वो आपके हनी बी हो या आपकी नॉर्मल हाउस फ्लाई हो या वैस्प हो, ये सभी क्या होते हैं, जितने भी आपको इंसेक्ट्स बर्न या जितने भी आपको बीज वगैरह दिखाई देती हैं, कहाँ पर, फ्लावर्स के पास, जो उससे नेक्टर लेने के लिए आती हैं, तो उनके थ्रू जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एंटेमोफिली, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट। याद रखिएगा, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब नेक्स्ट आता है बायोटिक फैक्टर में ही ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स होता है बर्ड्स, याद रखिएगा, तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। अब इसमें एक्चुअल में होता है कि ये जो बर्ड्स आपको दिख रही हैं, ये बर्ड्स भी फ्लावर के पास नेक्टर लेने आती हैं, और इन्हीं के नेक्टर लेने के टाइम पे इनकी सरफेस से, इनकी बीक से क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक्स हो जाते हैं इनकी सरफेस से, इनकी बॉडी से और इनकी बीक से, और फिर एज एज यूजुअल ये एक फ्लावर से अनदर फ्लावर के पास जाएंगे और इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करते रहते हैं। वहीं पर तीसरा आता है कायरोप्टेरोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स। इसमें जो भी पॉलिनेशन होगा वो बैट्स के द्वारा होगा। जो आपके बैट्स होते हैं, जो बर्ड सकिंग से, जो बर्ड से सक करते हैं सेंट और नेक्टर, उनके थ्रू जब ये पॉलिनेशन होता है वो कहलाता है कायरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बैट्स, याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर पॉलिनेशन। क्योंकि यार पॉलिनेशन जब तक के नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स मींस ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म, ठीक है। जब तक के नहीं होगा तब तक के रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, जो पॉलिनेशन है एक नेसेसरी प्रोसेस है प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम है तौकीर अहमद और मैं आपको अनअकैडमी पे भी मिलूंगा। इवन अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे टीचमेंट पे मेरी क्लास अहमद क्लासेस से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, तो नीचे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इवन वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इवन कोई भी आपको डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं तौकीर अहमद शमशी, और जिससे आपको अनअकैडमी की प्लस मेंबरशिप पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा।